आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है बताओ? आजकल आप और हम सब श्रेय लेने में लगे हैं। काम करने के समय में कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही काम पूरे हो जाएंगे चार लोग आपके पास खड़े हो जाएंगे कि ये काम भैया हमने भी तो किया है, साथ में श्रेय हमारा भी आना चाहिए। एक आपको उदाहरण बताऊं, एक जगह की बात है। एक जगह हम लोग कथा करने गए हुए थे। वहां पर एक कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ रुपए दान दिए, कुछ रुपए दान दिए, एक बड़ा अमाउंट का। तो जैसे ही वो दान राशि दिए और महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी ये पैसे आप रखिए, ये मैं गुप्त दान आपको कर रहा हूं, ये गुप्त दान कर रहा हूं, मेरा नाम मत लेना, बस मंच से कह देना कि गुप्त दान आया है। अब एक बड़ा अमाउंट का पैसा था और जैसे ही दान दिए तो फिर वहां से मंच से उनका नाम अनाउंसमेंट किया गया कि किसी भक्त ने, अज्ञात व्यक्ति ने, एक उदाहरण से ले लीजिए 50,000 रुपए दिया। वहां से अनाउंसमेंट किया गया कि एक अज्ञात भक्त हैं जिन्होंने 50,000 रुपए की सहयोग राशि अर्पण किया है। सभी भक्त ताली बजाने लग गए। जैसे ही हुआ, आज वो भक्त वहीं पर बैठा था, उसके मन में आया बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं, मैं तो 50,000 रुपए दिया हूं, कोई 100 रुपए दे रहा है, उसका नाम सुनने को मिल जा रहा है, मैं 50,000 रुपए दिया हूं, मेरा नाम नहीं आया। आज उस व्यक्ति में वो हिचकिचाहट सी आने लगी कि कैसा ये परिस्थिति, मैं इतना रुपए दिया हूं, मेरा नाम नहीं आया है। वो दौड़कर पहुंच गया फिर से मंच के पास और कहता कि महाराज जी एक काम कीजिए, मैंने तो दान में पहले ही आपको दे दिया है, इतना कह देना कि जो ये दान दिया है वो इसी गांव का है। अब जैसे ही पैसे तो पहले ही ले चुके हैं, फिर से कहने लगे कि आप जो सुन रहे थे गुप्त दान, उन्होंने बड़ा अपना धन को धर्म में जोड़ा है और वो जो दान देने वाले व्यक्ति हैं वो आप ही के गांव के हैं। सभी भक्त ताली बजाने लग गए। अब जैसे ही ताली बजने लगी, वो मन में प्रसन्न हो रहा है कि मैंने दान दिया, लेकिन बात विडंबना की ये थी कि उसको फिर भी वो बात हजम नहीं हो रही है कि मैं इतना पैसा दिया हूं, बाकी लोगों का नाम आ रहा है। एक बार फिर दौड़कर पहुंच गया, कहता महाराज जी एक काम करना, इसके साथ एक और बात कह देना कि जो गुप्त दान दिए हैं वो इसी कथा पंडाल में बैठे, बस इतना कह देना। अब फिर से महाराज जी बोलने लग गए कि एक भक्त हैं जिन्होंने 50,000 रुपए का गुप्त दान दिया है, और आपको बताऊं जो गुप्त दान दिए हैं वो आप ही के गांव के हैं और वर्तमान समय में किसी कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। सभी ताली बजाने लग गए। अब जब सभी ताली बजाने लग गए, थोड़ा समय बीता, फिर से हिचकिचाहट से आने लग गई कि अभी बात कुछ जमी नहीं है। महाराज जी एक काम करना, इसमें और कह देना कि जो दान दिए हैं वो कथा पंडाल में हैं और सामने में बैठे हुए हैं, बस इतना कह देना। अब महाराज जी कहने लगे नाम ही बोल दूं क्या? नहीं 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 महाराज, मैं गुप्त दान दिया हूं, मेरा नाम मत कहना, मेरा नाम मत कहना, मैं गुप्त दान दिया हूं। अब महाराज जी पैसा पहले ही पकड़ चुके हैं और सामने से आ रहे हैं तो बोलना पड़ा। अब फिर से आकर स्टेज में कहने लगे, आप सबको फिर से बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए का गुप्त दान दिया है, और आपको बताएं जिन्होंने 50,000 रुपए दिया है वो आपके गांव के हैं और इस कथा पंडाल में वर्तमान में कथा सुन रहे हैं। और आपको बताऊं वो आज कथा पंडाल में सामने में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। सभी ताली बजाने लग गए। जब सभी ताली बजाने लग गए और बैठे बैठे सब, अब बाकी व्यक्ति अपना अपना नाम सुन सुन करके आ रहे हैं, महाराज जी से भेंट होते जा रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं मैं 50,000 रुपए दान दिया, मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। लेकिन किसी ने कहा है कि गुप्त दान का अधिक फल मिलता है, कि दान का श्रेय नहीं लेने से, गुप्त दान करने से उसका फल अधिक मिलता है। वो विचार करने लगा फल तो मिल जाए ठीक है, लेकिन मेरा नाम ही नहीं आ रहा है।
कैसे पता चले? आज फिर कहने लगे, फिर दौड़ कर पहुंच गया। महाराज जी एक काम करना, एक बार और कह देना वो सामने बैठे हैं और पहली पंक्ति में कुर्सी में बैठे हुए हैं, बस इतना कह देना। अब महाराज जी फिर से कहने लगे, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके गांव के किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए की सहयोग राशि अर्पण किया गया है और वो आपके गांव के हैं और कथा पंडाल में बैठे हैं और वो सामने बैठे हैं और पहली पंक्ति में बैठे हैं। जब इतना कहने लगे और सभी भक्त फिर ताली बजा रहे हैं, सभी में उत्सुकता हो रही है कि कौन है भाई जिसका बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, बार बार उसका नाम आ रहा है। अब इतना में भी उसको बात हजम नहीं हुआ, फिर से पहुंच गया। महाराज एक काम करना, एक और निवेदन कर देना, एक बार कह देना कि वो सामने बैठे हैं, सामने कुर्सी में और पीले कलर की शर्ट पहने हैं, बस इतना कह देना। बस इतना कह देना कि पीले कलर का कुर्ता पहन करके सामने की कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन मेरा नाम मत लेना महाराज, क्योंकि नाम ले दोगे मेरा गुप्त दान समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम मत लेना, मैं गुप्त दान किया हूं। अब फिर से महाराज जी अब क्योंकि पैसा पहले ही ले चुके हैं, अब फिर से बोलने लगे, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए का गुप्त दान दिया है और वो आपके गांव के हैं, कथा पंडाल में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, पहली पंक्ति में बैठे हैं और पीले कलर का कुर्ता पहने हैं। जैसे कहा सभी ताली बजाने लगे। आज हाथ जोड़ करके सबको देख रहे हैं कि मानो सबको ये बताएं कि नाम मेरा हो रहा है। कुछ इस प्रकार के भी भक्त हैं, वो स्पष्ट कहना नहीं चाहते कि श्रेय मेरा हो, लेकिन हृदय में भाव रहता है कि कोई मेरा सम्मान कर दे, कोई मुझे माला पहना दे। ये भावना हो हृदय में, आपके प्रति समर्पण भावना हो, भगवान को रिझाने की वो उत्सुकता, वो तड़प भगवान को पाने की हो। विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन आपका रोम रोम भगवान शिव शंकर को पाने की इच्छा होगा ना, यकीन के साथ कहता हूं, आपको कोई केदारनाथ, आपको कोई उज्जैन और आपको कोई काशी बनारस जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के समीप ही वो बैठा हुआ, वो पड़ा हुआ कंकड़ ही शंकर बन करके आपकी रक्षा करेंगे। शंकर कहीं और नहीं है महाराज, शंकर आपके हृदय की रोम रोम में विराजमान है।